हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है। तो आगे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, कब तक एग्जाम हो सकता है और आइडियली हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कितना प्रीलिम्स को दें, कितना मेंस को दें, प्रीलिम्स करें कि मेंस करें, एवरीथिंग। ठीक है, आगे बढ़े तो आप लोग ये देख ही चुके होंगे कि जो आपका 26 जुलाई को होने वाला था वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो चुका है और नई तिथि सूचना के बाद आएगी। ठीक है, बढ़िया। आगे देखिए, अगला एक्सपेक्टेड डेट कब है, क्योंकि एग्जाम जनरली आप देखिएगा तो बीपीएससी का जो पैटर्न था उसमें अगर कोई री एग्जाम नहीं करवाना पड़े तो 30 सितंबर 30 सितंबर वाज द डेट जिसपे कि बीपीएससी जनरली अपना एग्जाम्स कंडक्ट कर रही थी। सीएमई पटना फैमिली द्वारा, जो कि सबसे क्रेडिबल माना जाता है इस इंडस्ट्री में, उनके द्वारा क्या कहना था कि अगले 2 महीने तक संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको एक फेयर आइडिया होगा, कुछ लोग नवंबर भी बोल रहे हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि अगर हम तैयारी कर रहे होते आपकी जगह पे तो आपको देखिएगा तो सारे लॉजिक ये कहता है कि चांसेस वही है कि आपका 15 सितंबर के बाद, मतलब सितंबर एंड ही आपका मतलब प्रोबेबली आपका 15 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक होना चाहिए। अब होने का अक्टूबर में हो जाएगा तो सबके लिए होगा, हमको उतना ज्यादा परेशान नहीं होना है कि कब होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि आगे आने वाले समय में हमारा क्या टाइमलाइन किस तरीके से होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना कैसे करना चाहिए, तो देखो आगे आने वाले डेट को हम लोग ना 4 स्लॉट में बांट देते हैं। स्लॉट 1 क्या है, 15 अगस्त तक का। अब हम मान के चलते हैं कि अगर आपको कल परसों आपको पता लगा कि आपका पेपर कैंसिल हो गया तो आप एक हफ्ते तो आराम से कम रेस्ट वेस्ट कीजिएगा, तो वो उतना बनता है आपका। क्यों? क्योंकि अच्छे मोमेंटम से आ रहे थे हम, तो आपको फटीक भी हो जाता है, तो ठीक है भाई, आप 15 अगस्त तक आप रेस्ट किए। फिर 15 से 30 अगस्त आप स्लॉट 2 है आपके पास। स्लॉट 3 आपका 1 सितंबर से 15 सितंबर है। अब 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका स्लॉट 4 है। इस तरीके से आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर ये जो सवाल भी है ना कि हमको प्रीलिम्स करना है कि मेंस करना है, ये सवाल आपको केवल और केवल 30 अगस्त तक का ही सवाल है। मतलब स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में ही आप ये बात कर सकते हैं कि हमको प्रीलिम्स करना है कि मेंस करना है। एक बार सितंबर एंटर करेगा तो फिर हमको वापस से प्योर प्रीलिम्स, मतलब पूरा प्रीलिम्स के फोकस्ड मोड पे आ जाना होगा। क्योंकि फिर से प्रीलिम्स क्या है भाई, बहुत कुछ फैक्ट बेस्ड है, तो वो सब कुछ याद करना, रटना, रिवाइज करना, सब कुछ के लिए हमको लगेगा समय। तो हम उस तरीके से करेंगे कि सितंबर जब आ जाए तो हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स बेस्ड ही चलेंगे। अब सवाल आता है कि कैसे डिसाइड करें कि प्रीलिम्स करना है कि मेंस करना है। तो इसका सिंपल आंसर है कि हम आपको नहीं बता सकते हैं। आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, आपको आपका स्थिति ज्यादा अच्छे से पता है, तो आपको आत्म मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आपका कंडीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है। हम आपको कुछ सवाल दे देते हैं खुद से पूछने के लिए कि आप खुद से ही सवाल पूछिए और उसके बाद खुद से डिसाइड कीजिए कि आपका अभी क्या होना चाहिए, आपका जो रणनीति आगे की कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो सबसे पहला बात आता है कि आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं। कुल मिलाकर के हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए एक दिन में 8 आवर्स से अधिक समय है आपके पास, डू यू हैव 8 आवर्स एंड प्लस, या फिर आपके पास 4 से 5 घंटे ही है पर डे। इस बेसिस पे भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये बात को कि आपको कितना, ये मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास 4-5 घंटे ही है तो आपको थोड़ा सा और क्रिटिकल होकर सोचना पड़ेगा, आगे जाकर के बात करेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या है कि क्या हम अपने बिग 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। बिग 5 में क्या आता है, हिस्ट्री आता है, करंट अफेयर्स आता है, साइंस आता है, बिहार स्पेशल आता है, ज्योग्राफी आता है। क्या मेरे ये 5 सब्जेक्ट्स जिससे 100 नंबर से अधिक का सवाल आएगा, ये मेरे कवर्ड हैं। अब फिर है, आपको बहुत क्रिटिकल होकर के नहीं लेना है कि यार हम हिस्ट्री पढ़े तो हैं, घटना चक्र 2-3 बार बनाए तो हैं, पर फिर भी हमको गांधीयन एज का ये वाला चीज तो हमको याद नहीं है, वो चीज याद नहीं है। तो वो आपको, जैसे एग्जाम्पल हम ही को देख लो, अगर हम ही 1 महीने हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बाद तुम शायद हमको पूछोगे कि चेला चोरा पांड्या का फेमस पोर्ट बताओ, या फिर उसका कुछ भी तुम 108 पूछोगे, तो हो सकता है आदमी फॉल्टर कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये 5 सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि तुम अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ चुके हो, उसका पीवाईक्यू 2-3 बार बना चुके हो, 1-2 बार रिवाइज कर चुके हो। अगर ये स्टेट ऑफ माइंड में हो तो फिर ये कवर्ड मानो। ये नहीं कि हमको हर चीज याद तो नहीं है, साइंस पढ़े तो है, पर अभी अगर बोल दोगे कि लिखो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो लिख नहीं पाएंगे, तो मेरा कवर्ड नहीं है ना। इस तरीके से नहीं, रिवाइज करेंगे, वापस से एक बार देखेंगे तो फिर से हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, भले ही हम अभी अनकंफर्टेबल हैं। अगर उस स्टेट में भी हो तो उसको यस मानना। ठीक है, तीसरा क्या है कि क्या हम हिस्ट्री का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का मोटा वाला घटना चक्र कवर कर लिए हैं। क्या पीवाईक्यूज के ऊपर मेरा कमांड है, क्या हम यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यूज कर चुके हैं। अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। आपका इन सब जवाब के बाद आप ये आना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, दूसरा मेंस पर्सपेक्टिव से आपका क्या सवाल है कि क्या हम कभी मेंस का पीवाईक्यू पढ़े हैं, कि हो आपको आइडिया है कि मेंस में क्या पूछता है। एक चीज हमेशा क्लियर रखना कि बीपीएससी इज मोर देन जस्ट प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स के समय में क्या होता है ना
कि एस्पिरेंट 5 लाख के लगभग एस्पिरेंट होता है। अब 5 लाख के ऊपर लगभग एस्पिरेंट होगा तो आपको यूट्यूब पे हर जगह फ्लडेड रहेगा, फैक्ट ज्यादा रटना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स ही लगने लगता है। और खास करके ये बात हम मान भी लेते हैं, पर जब से 68th बीपीएससी हुआ है उसके बाद से पैटर्न आप 70th बीपीएससी देखो, 71वीं देखो, आपको हर बीपीएससी में ये देखने को मिलेगा कि द पैटर्न हैज चेंज्ड, और पैटर्न हैज चेंज्ड वेरी सिग्निफिकेंटली, और इवन हम कहेंगे फॉर गुड। क्यों? क्योंकि अब एकदम रट रट करके कि 5 चीज रट लो चले जाओ, 6 चीज रट लो चले जाओ, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एक दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए, एक एक पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। वो करने के लिए आपको मेंस को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय रहता है। तुम आज हम ये बात बोले, खत्म हो गया वीडियो, कल को प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम हमको पूछोगे कि क्या 3 महीने में तैयारी हो सकता है, हम उस समय भी हाँ बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोरल ऑब्लिगेशन से हमको हाँ बोलना पड़ेगा। कि हम बोल देंगे कि नहीं तो फिर तैयारी कैसे होगी। पर लेकिन ये फैक्ट है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन जो कि मेंस का कभी आज तक पीवाईक्यू नहीं पढ़ा है, और वो जा करके एसडीएम का सीट, या एसडीएम तो बोलना गलत है क्योंकि एसडीएम 101 ही सब डिविजन हैं, तो कितने लोग एसडीएम बनेंगे, एसडीसी बन जाए, ये मुश्किल है कि आप डीएसपी बन जाएं, ये मुश्किल है केवल प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो। क्यों? क्योंकि अब निबंध भी आ चुका है 68 बीपीएससी से। तो आपको ये सब सवाल पूछिए खुद से कि क्या आप मेंस का पीवाईक्यू कभी पढ़े हैं? क्या आपको निबंध का एक ठीक ठाक आइडिया है कि निबंध कैसे लिखना है? एटलीस्ट आप क्या 20-30 निबंध पढ़ चुके हैं? आपको 5 पेज लिखने के लिए बोलेंगे, 12 पेज लिखना पड़ता है बीपीएससी में। हम नहीं कह रहे हैं कि 12 पेज लिखो, पर क्या आप 5 पेज लिख पाइएगा? क्या आपको ये पता है कम से कम कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? अगर आपको ये पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे सवाल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन के ऊपर सवाल आता है, जुडिशियली के ऊपर सवाल आता है, तो किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज को पढ़ना है, क्या चीज को छोड़ना है, क्या चीज किताब में दिया हुआ है पर वो यूजलेस है, हम कभी मेंस के आंसर शीट तक उसको नहीं ले जा पाएंगे, उस तरीके से सोचना पड़ेगा। अब इन सब सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपका इन 5 में से 2 सब्जेक्ट अनटच्ड है, अनटच्ड का मतलब क्या होता है कि कभी सोए जागे में एक आध बार पढ़ लिए थे, कुछ आइडिया नहीं है, अभी 5 सवाल पूछोगे, पांचों में एकदम समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि आपको प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो आप मेंस क्या ही करिएगा। और ऊपर से प्रीलिम्स भी देखें ना, तो आप लास्ट के आप एपीओ का एग्जाम देख लो, एईडीओ का एग्जाम देख लो, तो पैटर्न बदला है। ऑडिटर का पेपर देख लो तो पैटर्न बदला है, तो पैटर्न बदलने पे आपको प्रीलिम्स को भी थोड़ा सा सीरियसली, थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें दो दो चीज हम आपको बताते हैं। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपका इन 5 में से, अब करंट अफेयर में क्या है कि अगर आप करंट अफेयर को थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से हटा भी दो, क्यों? क्योंकि करंट को हम लास्ट के 2 महीने में ना 1-1 घंटे करके, आधा-आधा घंटा करके निपटा देंगे, तो हमको ये बॉदर नहीं करेगा। पर हमको हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी का सही तरीके से अगर तैयारी नहीं होता है तो वो हमको बॉदर करेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है ना, अगर आपका इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट में आपकी हालत खराब है, तो आपका प्रिपरेशन अभी भी हमको लगता है 70:30 के रेशियो में होना चाहिए। 70:30 का रेशियो में मतलब क्या हुआ? 70% आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, 30% आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए। और इवन हम ये कहेंगे कि अगर साइंस एकदम नहीं आता है, हिस्ट्री एकदम नहीं आता है, आप सॉरी, आप क्या करिए कि 80% प्रीलिम्स, बस एक चीज को, कोई भी एक निबंध पकड़ लो या कोई भी एक ऐसा पार्ट पकड़ लो मेंस का जो कि साथ साथ करते रहें। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि अगर आप हल्का भी सीरियस एस्पिरेंट हैं और 10 दिन के बाद आपका पेपर था, तो ये हो ही नहीं सकता है कि आपका इनमें से आपका एक ही वीक होगा, या एक या वीक होगा या 1.5 वीक होगा। मतलब कि ज्योग्राफी पढ़े तो हैं पर इंडियन ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, या फिर वर्ल्ड मैपिंग में प्रॉब्लम है, साइंस पढ़े तो हैं पर केमिस्ट्री में हम अनकंफर्टेबल हैं, बायोलॉजी में अनकंफर्टेबल है, ऐसा कुछ होगा आपके साथ। तो हम क्या करें, अगर हम आपकी जगह पर होते तो हम 30 अगस्त तक, 30 अगस्त का मतलब आप यहाँ पर स्लॉट देखिए, आपका स्लॉट 1 और स्लॉट 2, ये जो पीरियड है आपका, ये पीरियड के तक हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर के चलते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर चलने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला बात तो ये हुआ कि हम, जो सब्जेक्ट मेरा वीक है, हम एक सिटिंग उसको पढ़ेंगे डेली। जो सब्जेक्ट मेरा वीक है, मान लेते हैं हमको साइंस में दिक्कत है, तो हम डेली एक सिटिंग साइंस का, वो आपका 2.5 घंटे से 3.5 घंटे का बीच का एक सिटिंग होना चाहिए। हम डेली साइंस पढ़ेंगे, 15-20 दिन में मेरा साइंस खत्म हो जाएगा। मतलब अब पूरा साइंस अगर आप पढ़ोगे तो शायद 30 दिन लग जाए, पर उसके बाद आपका ये है कि आप अपना प्रीलिम्स में 20 नंबर एक्स्ट्रा सिक्योर कर लीजिएगा। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में दिक्कत है, आज तक कभी नहीं पढ़े थे ढंग से, तो हम क्या करेंगे भाई, डेली 3-3.5 घंटे बैठ कर मॉडर्न पढ़ेंगे, अपना मॉडर्न स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ज्योग्राफी वीक है, ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो एक सिटिंग प्रीलिम्स को दो, एक सिटिंग आप अपना 1.5 से 2 घंटे का रिवीजन को दो। रिवीजन को दो। रिवीजन का मतलब, अब जैसे अभी आप एग्जाम के समय पे है ना, तो आप बहुत कुछ याद करके रखे थे, आपको आईएसएफआर याद था,
आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता, अब तुम अगर 1.5-2 महीना पूरा ये सब को छोड़ दोगे, तो फिर से एकदम मिट्टी हो जाएगा, वापस से सब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट हैं प्रीलिम्स के, तो आप 2 से ढाई घंटे इधर दे दो और 1-1.5 घंटे आप रिवीजन कर लो। मतलब कुल मिलाकर के 3 से 4 घंटे आप प्रीलिम्स पढ़ लीजिए और उसके अलावा 5 आवर्स आप मेंस पढ़िए। कब तक? 30 अगस्त तक। अब इस मेंस में क्या पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलाकर तैयारी कैसे करेंगे? एक सेटिंग इसका हो गया आपका, एक रिवीजन का सेटिंग हो गया आपका, और फिर मेंस को डेडिकेटली 4 से 5 घंटे पढ़ना है। प्रीलिम्स में क्या फोकस करेंगे? द वीकेस्ट लिंक इन प्रीलिम्स, जो सबसे आपका अनकंफर्टेबल कर देता है, जिसको देख करके आपको चिढ़ बढ़ता है, इरिटेट होते हैं, वो मेंस में क्या करना है? या तो ढंग से ऐसे कर लेंगे या फिर एक डिसेंट मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे। और याद रखना है कि पूरे प्रिपरेशन जर्नी में जब तक रिजल्ट आए, रिजल्ट नहीं आए, तो बहुत सीरियस होकर के काम नहीं करेंगे। वी डोंट हैव टू बी सीरियस बट सिंसियर। तो सिंसियर तरीके से करेंगे, डेली पढ़ेंगे, ये नहीं कि एग्जाम का डेट में टाइम है तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमको ऐसा लगता है कि आप जैसे अगर आप मेंस का देखने वाले हैं, तो मेंस में या तो आप ऐसे के हिसाब से स्टार्ट कर लीजिए कि ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप अगर आप जीएस सब्जेक्ट देखिए, एग्जाम्पल मानते हैं, अगर आप जीएस सब्जेक्ट देखते हैं ना, तो जीएस में आपका क्या क्या है? जीएस 1 में देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स अभी करने का कोई मतलब नहीं है, करना ही होगा तो आपके, क्योंकि मेंस का करंट अफेयर करना है, विजन से करेंगे, समय आएगा तब करना, क्योंकि मैक्सिमम चीज आपको याद करना होगा। फिर बचा आपका हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा है डीआई, तो एक डीआई किया जा सकता है। बचा आपका जीएस 2, जीएस 2 में क्या है? पॉलिटी है। अगर पॉलिटी कर लेते हो तो बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटी आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, ये पॉलिटी आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। आप यहाँ पर पढ़िएगा डिलिमिटेशन के बारे में, अगले साल भी डिलिमिटेशन यूज में रहेगा और प्रीलिम्स में भी डिलिमिटेशन का आर्टिकल पूछ देगा, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पूछ देगा। तो पॉलिटी पढ़ सकते हैं हम, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, ये पढ़ दोगे तो प्रीलिम्स में भी फायदा होगा। और तीसरा आप चाहें तो आप साइंस एंड टेक भी पढ़ सकते हैं। तो हम अगर आपके जगह पर होते तो हम जीएस 2 को फोकस करते, जीएस 1 पे फोकस नहीं करते, हम जीएस 1 को छोड़ देते, जीएस 2 को फोकस करते और ऐसे को फोकस करते। ठीक है, तो अब आप ये काम अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए और आगे हम जा करके फिर वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें डिटेल्ड रोड मैप टाइप का, तो उसमें हम आपको प्रॉपर्ली और बताएंगे कि इस डेट तक ये कर लो, उस डेट तक ये कर लो, ऐसा रहा। ठीक है, तीसरा बात रहा कि आगे अपकमिंग वीडियोस क्या क्या रहेंगी। तो एक है आपका फिजिक्स का लेक्चर्स जो कि कंप्लीट किया जाएगा, जो 4-5 रह गए थे। 73rd सीसी का रोड मैप फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए अगले 1.5 साल का अच्छे से लाया जाएगा। इकोनॉमिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव 5 लेक्चर में यूट्यूब पे ढंग से बीपीएससी के हिसाब से करवा दिया जाएगा, जिसमें कि 1-1.5 घंटे में आप 5 लेक्चर देखिए। आपका 3-4 सवाल अगर आता है तो एकदम आप अच्छे से निपटा दीजिएगा, जो कि अगर टेक्निकल सवाल आता है तो। ठीक है, बजट इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ करके 72nd का एक अपडेटेड रोड मैप आपका 25 जुलाई तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। और मेंस इनिशिएटिव को लेकर के एक अनाउंसमेंट किया जाएगा, आपसे राय पूछी जाएगी आपकी, जिस हिसाब से आप लोग सजेशन करेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको हम यही बताएंगे कि समय आपके पास, देखो पोस्टपोन हुआ है एग्जाम, कैंसिल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाएं। अगला 1-1.5 महीने अच्छे से मेंस को फोकस दे दो, उसके बाद फिर पूरा प्रीलिम्स के मोड में घुस जाना और आगे बढ़ें। तो जो भी आपको डाउट हो, अगर आपको अपना कुछ पर्सनलाइज्ड डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए इसके नीचे, हम आपको रिप्लाई पर आपका क्या कैसा होना चाहिए वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।